Amen. Hallelujah. Thank you. सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हुआ है, बट आई थिंक आप लोगों की फीडबैक जो हेल्प करती है कि हम प्रभु की वाणी को बेहतर तरीके से अच्छी धुनी में अच्छी आवाज़ में पहुंचा सकें। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्रियजनों, हम बातचीत कर रहे थे कि प्रभु के वचन में से हम लोग लर्न करना है किस तरह से किसी बात के लिए डिटरमाइन करना, फैसला करना, निर्णय ले लेना। और हम डैनियल की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति की ओर ध्यान कर रहे थे, जहाँ पर डैनियल नबी के बारे में बातचीत हो रही थी, जो पराए देश में उसको गुलाम बनाकर ले जाया गया था। और वहाँ पर उसके साथ जो है जाति करी जाती है कि उसकी लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, उसकी कल्चर को चेंज किया जाता है, उसके फेथ पर को कल्चर के साथ साथ चेंज करने की कोशिश करी जाती है, कि उसको ब्रेन वॉश किया जाता है कि सब कुछ उसका बदल दिया जाए। उसको जो है अच्छे अच्छे जो हैं खाने पकवान दिए जाते हैं खाने के लिए, उसको पीने के लिए हर तरह की जो है शराब ले लो, हर चीज़ पीने के लिए दी जाती है, ताकि वो जो हैं कैसे तैसे अपनी पवित्रताई को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर, अपने फेथ को छोड़कर, अपनी पुरानी जो विश्वास की बातों को छोड़कर बहक जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा आ जाए कि वो जो हैं हालातों की वजह से मजबूर होकर जो हैं बदल जाए, विश्वास को त्याग दे, अपने ईमान को छोड़ दे। प्रेशर किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है उसको, उसका नाम भी बदला जाता है, उसका सब कुछ बदला जाता है, उसको पूरी तरह से जो है उसके साथ वो किया जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को जो है गिव अप कर दे, त्याग दे, छोड़ दे। प्रियजनों, राइट नाउ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान अगर आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपको खत्म नहीं कर सकता तो वो आपको बहकाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरा वो जोर लगाएगा कि आप जो हैं बिगड़ जाएं, बहक जाएं, कहीं ना कहीं जो है अपने मन में जो है कमजोर होकर क्विट कर दे, त्याग दे। डैनियल को इस्राएल से उठाया जाता है, बेबीलोन में उस वक्त में जो है बादशाह के हुक्म के मुताबिक ले जाया जाता है। हजारों की तादाद से नौजवान बच्चों को उठा लिया जाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो जो है क्रियाशील जो बच्चे नौजवान हैं, हिस्टपुश जो पढ़े लिखे, जो बड़े ही स्किल्ड हैं, उन सबको उठा लिया जाता है और पराए देश में बादशाह ले जाकर उनको बदलता है। उनके साथ हर तरह की बात करी जाती है कि वो उस बादशाह की फलसफी को, मजहब को, उसकी सोचों को, उसके बातों को अपना ले। कहीं तो खाना पानी से के द्वारा से, चीजों वस्तुओं के द्वारा से, या फिर प्रेशर दबाव डालकर हर तरीके से कोशिश करी जाती। जैसे वहां पर पहुंचे हैं तो उनको कहा जाता है कि जो महल में खाना मिलता वो आपको दिया जाएगा, वहां पर जो जलपान है वो खाएं आप, वहां पर जो ऐशो आराम की चीजें, नशे और चीजें मिलती है, मुहैया की जाती है, आप खाए पिए। ये बहकने का एक तरीका था, उनको बहकाने की एक साजिश थी, स्कीम थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो है मुड़ जाएं, फिर जाएं, बहक जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और जो है गिव अप कर दे अपनी पवित्र जिंदगी को, अपनी फिलॉसफी को, अपने निष्ठा विश्वास को, और कहीं ना कहीं जो है वो बहकर बिगड़ जाएं। नौजवान हैं, बड़ी स्लिपरी जो है एज के टाइम में है, जहां पर वो बड़ी आसानी से जो है डिस्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। प्रियजनों, डैनियल को इस बात का आगाह हो जाता है, समझ में आ जाती है कि समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, सो ही हैज टू सिक्योर हिमसेल्फ। उसे पता चलता है कि उसको संभालना है, यहाँ पर साजिश हो रही है। क्यों उसको अच्छे खाने खिलाए जा रहे हैं, क्यों अच्छे पकवान दिए जा रहे हैं, क्यों फ्री में उसको जो है नशे मुहैया करे जा रहे हैं,
शराब मुहैया करी जा रही है, सब चीजें क्यों उसे दी जा रही है, उसे समझ में आ रहा है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। नौजवानी के टाइम में जब बहकने का टाइम होता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्यों आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है, क्यों आपको अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, क्यों इतना ज्यादा आपको बिगड़ने के लिए दिया जा रहा है, तो समझ में नहीं आता। कईयों को कई बहक जाते हैं। फ्री में जो है कभी कभार शैतान की चालों में फुसला कर उसको बिगाड़ दिया जाता। तो डैनियल क्या करता है, जब ये बातें हो रही थी, बादशाह से हुक्म था जितने नौजवान पकड़ के लाए हो इन सब के साथ ऐसे किए जो अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा अच्छा पिलाओ, अच्छा जो मांगते दे दो, सब कुछ दे दो, इतना बिगाड़ दो, इतना बिगाड़ दो कि ये जो है अपना पुराना सब कुछ भूल कर यहीं के जैसे हम चाहते हैं वैसे बन जाए। डैनियल समझ गया पूरी बात को, और पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में कहता है, बट परंतु डैनियल पर्पस्ड इन हिज हार्ट, अपने मन में ये बात ठान ली, मनसा बांध ली कि मैंने अपने आप को शाही भोजन के साथ, शाही इन चीजों के साथ, इन जो है पीने वाली सारी नशीली चीजें, ऐशो आराम की चीजें, ये जो मुहैया करी जाए, इनके साथ मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना है, नापाक नहीं करना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट ही सेड, आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने देना। उसने ये बात ठान ली, फैसला कर लिया, मनसा बांध ली, उसने मन में सोच लिया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल नॉट लेट इट डिफाइल माई सेल्फ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रियजनों, बात कर रहे थे हम ठानने की, फैसला करने की, मनसा बांधने की, विचार बना लेने के मुझे ये करना है तो करना है, तो नहीं करना है तो नहीं करना। तो डैनियल उनमें से ये शख्स है। आगे बढ़कर उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और भी ज्यादा डैनियल के साथ होता है, उसके साथ और भी मित्र उसके उठा के लाए हैं, बहुत से नौजवानों को लाए हैं। चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, जब वो इस तरह से बहकते नहीं है, इस तरह से वो बिगड़ते नहीं है, तो एक फतवा जारी कर दिया जाता है नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा से। वहां के बादशाह के द्वारा से एक ऐसी लिखित, एक ऐसा लेख, एक ऐसी डिक्री साइन कर दी जाती है उनके खिलाफ। कहा जाता है कि 30 दिन तक बादशाह की मूर्त को छोड़कर किसी और के सामने कोई सजदा नहीं करेगा, किसी और के सामने प्रार्थना नहीं करेगा, किसी और की पूजा नहीं करेगी, सिर्फ बादशाह की मूर्त के सामने उसी की इबादत होगी। बट फिर से डैनियल अपने इरादे का पक्का, अपनी मंशा बांधी हुई है, उसने मन में सोच लिया। 16 से कहते हैं, जो उसके मित्रगण जो हैं उनकी बात यहाँ पर बताई गई। चैप्टर 3 में शद्रक, मेशक, अबेदनगो की बात हो रही है यहाँ पर। और पहले जो डैनियल की बात हो रही थी, उन्हीं के साथ उसी जमाने में शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनकी बात हो रही है। जब ये बादशाह की मूर्त की बात हो रही है, तो जो डैनियल की नहीं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की बात होती है यहाँ पर। उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाता है कि प्रेशर, दबाव डाला जा रहा है। डैनियल के साथ बहकाने का जो है तरीका है, इनके साथ प्रेशर, दबाव अगर नहीं किया तो आग की भट्टी में, जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। बहुत खतरनाक है, जिंदगी और मौत का सवाल है यहाँ पर। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इन तीनों नौजवानों के बारे में बाइबल कहती है, उन्होंने मन में ठान लिया, ये बात कह दी उन्होंने। यहां पर लिखा हुआ 16 आयत से, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बादशाह से कहा, है बादशाह, ये बात हमें समझ में आती है कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, कोई शक नहीं। अगर नहीं भी छुड़ाता तो ये बात सोच ले आप। 17 आयत में कह रहे हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो डैनियल की किताब में, उसी जमाने में डैनियल के मित्रगण कह रहे हैं कि अगर हमारा परमेश्वर में छुड़ाता है तो ठीक है, नहीं छुड़ाता तो भी ये बात तो मैंने मन में ठान लिया, फैसला कर लिया है। बट इफ ही नॉट, 18 में कहता है,
जान ले कि हम किसी और के सामने सजदा नहीं करेंगे, किसी और की पूजा नहीं करेंगे, किसी और मूर्त सूरत के सामने झुकना नहीं। हमें ने जानते हैं, वी नो दैट ही कैन डिलीवर, सो हमें बचा सकता है। फैसला किया, मन में ठान लिया। इवन डैनियल के बारे में हम आगे जाके चैप्टर 6 की 10 और 13 आयत में पढ़ते हैं। जब डिक्री साइन करी गई तो डैनियल ने अपना घर की खिड़की जो है यरूशलेम की ओर खोली, दिन में 3 बार प्रार्थना किए करता था वो, और जैसे पहले करता था वो फतवा जारी होने के बाद भी वो वैसा ही कर रहा था, वैसा ही उसने किया, कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं। लोग रोक रहे हैं, बादशाह रोक रहा है, पूरी सोसाइटी रुक रही है, डैनियल मनशा बांधी है, डैनियल फैसला किया है, मैंने नहीं रुकना, मैंने परमेश्वर की ही आराधना करनी है, मैंने उसी की आराधना स्तुति करनी है, हमें उसी को पूजा प्रस्तिष्ठ करनी है, और मैंने किसी और के सामने झुकना नहीं है। दिन में 3 बार प्रार्थना करना का मनसा थी, वो कैरी ऑन किया। चैप्टर 6 वर्स 10 वर्स 13 उसी में आगे बढ़कर उसी में उसने कंटिन्यूली यही बात। देखिए, बात है मनसा बांधनी, ठान है, फैसला कर लेना, ये स्वयं पर है। खुदावंत कुदरत रखने वाला है, सामर्थी है, कृपालु है, दयालु है। वो अपना सामर्थ शक्ति वाला हाथ दिखाएंगे, वो मौजा करेंगे, चमत्कार करेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्टी में उन्होंने भस्म नहीं होने दिया, बचा लिया। इनफैक्ट खुद वहां पर जाहिर हुए उनके साथ। जब तक हम कई बार आग में से गुजरते नहीं हैं, दूसरे लोग परमेश्वर को हमारे साथ चलता फिरता नहीं देख पाते हैं। जब आप और मैं जब खुदावन के साथ फैसला करके निर्णय लेके प्रभु के साथ चलते हैं, सताव के बीच में, परेशानी के बीच में, दुख में बीच में, हर तरह के मुश्किल के बीच में आप लगे रहते हैं, बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं, कायम रहते हैं, वहीं पर खुदावन अपना जलाल, अपनी महिमा जाहिर करते हैं। ही शोस अप, ही सेंड फोर्थ हिज पावर, हिज स्ट्रेंथ, हिज मिरेकलस पावर। उन्हीं के बीच में खुदावन अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति को भेजते हैं। खुदावन अपना काम करते, कुवत भेजते, अपनी पाक हजूरी को भेजते हैं। जाहिर हुए शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ खुदावन। लोगों ने चलते फिरते परमेश्वर की हजूरी को देखा विजिबल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखे, अपने फैसले पर कायम रहे। देखिए, परमेश्वर के साथ चलना है, खुदावन के साथ चलना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यीशु इवन कहते हैं, एक बार हल पर हाथ रख दिया तो पीछे मुड़ कर नहीं देखना। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है, लूका की अंजील में लिखा हुआ है, आपके लिए हवाला मैं बोल देता हूँ, लूका की अंजील 9 अध्याय उसकी 62 आयत में लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स एक बार हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है तो वो लायक नहीं है, वो ऐसा योग्य नहीं है कि दोबारा से वो जो है परमेश्वर के साथ चल फिर सके। क्योंकि वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर देखता है, वो अपना नुकसान करेगा, वो दूसरों को भी नुकसान करेगा। प्रियजनों, प्रभु क्या कह रहे हैं? एक बार हल पर हाथ रख दिया है, एक बार फैसला कर लिया है, तो आगे बढ़ना है, परस्यू करना है। हार्डशिप होगा, परेशानी होगी, चिंता होगी, मुश्किल होगी, बीच में रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लोगों की तरफ से, हालातों की वजह से में भी लॉ आपके खिलाफ हो जाए, हो सकता है स्थानीय ताकतें आपके खिलाफ हो जाए, हो सकता है बहुतेरे लोग जो आपको पसंद करते नापसंद करना लग जाएं। पर अगर आपने फैसला कर लिया है, ठान लिया है, मनसा बांध ली है, तो कंटिन्यू लगे रहें, बने रहें। हाथ रख दिया है तो आगे बढ़ते चले जाएं। हाल पर हाथ रख दिया तो कंटिन्यू आगे बढ़ें। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, कीप वर्शिपिंग, आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे, कायम रहें अपने विश्वास में, गिव अप ना करें, क्विट ना करें, छोड़े ना। आपको याद है लूत की पत्नी के बारे में? खुदा ने लूत और पूरे खानदान को जो है वहां पर जो जो रहा करते थे, जो सदोम और गोमोरा में, उनको किस तरह से निकाला। बड़े ही मौजूद तरीके से, बड़े ही चमत्कारी ढंग से उनको बाहर निकाला, फरिश्ते भेजकर। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फरिश्ते हाथ पकड़ कर बाहर खींच के लेकर आए हैं। तब उस इलाके को खुदा ने आग और गंधक से भस्म करना था, और उनको शर्त दी थी कि पीछे मुड़ के मत देखना, अगर मुड़ के देखे तो नाश हो जाएंगे।
ल- लूत अपने बच्चे अपने खानदान के साथ बाहर निकला, पर उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वहीं पर नमक का खंबा बन गई, फ्रोज होगी वहीं पर, थम गई वहीं पर, क्योंकि उसने उस वार्निंग को सीरियसली, गंभीरता से, संजीदगी के साथ नहीं लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार प्रभु की दी हुई उन हदायतों को, सावधानियों को, इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को हम सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसी वजह से हम फिर रुक जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, जिंदगी थम जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बरकतें रुक जाती हैं, बिकॉज वी डिड नॉट पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड द गाइडेंस ऑफ द लिविंग वर्ड। लूत की पत्नी वहीं पर फ्रोज हो गई, थम गई। मना किया था, लूत लगे रहे, बच्चे लगे रहे, पत्नी पीछे मुड़कर देखी है। इरादा, फैसला जो किया था उसमें से चूक गई, पीछे मुड़ गई। प्रियजनों, आप और मैं एक बार प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया है, प्रभु के साथ चलने का फैसला किया है, एक बार अपने आप को प्रभु के चरणों में स्पुर्द कर दिया है, वापस पुरानी बातों में, पुरानी बुराइयों में, पुराने गुनाहों में, पुराने नशों में, पुरानी शैतान की उन हरकतों में जाके दोबारा से हिस्सा नहीं लेना है, पीछे हटना नहीं है, फिर गुनाह में नहीं, फिर वापस मुड़ना। एक बार खुदावन के पीछे चलने का फैसला कर लिया है, निर्णय ले लिया है, तो आगे बढ़ना है, परस्यू करना है। हार्डशिप होगी, यस, ये रास्ता कभी कभार बड़ा मुश्किल का लगेगा, ये सकरा जो है, छोटा जो है, बट खुदावन कहता है कि इसमें जिंदगी है, आशीष है, बरकत है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अनंत जीवन पाया जाता है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। डिटर्मिनेशन, फैसला आपने लेना है। खुदावन दिव्य सामर्थ मुहैया करेंगे, प्रेजेंस भेजेंगे, शक्ति मुहैया करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, साथ साथ बने रहेंगे, मुहैया करेंगे, बट फैसला हमें लेना है। एक काम हमारा है, निर्णय लेना, फैसला लेना, बने रहना, बरकरार रहना, वो हमारा काम है। एक बार ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पौलुस एक जगह पर फिलिप्पियों की पत्री 3 की 13 आयत में कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ पा लिया, पर एक बात मैं करता हूं कि मैं पुरानी बातें भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यस, ये नहीं हम कह रहे कि हम बिल्कुल कामिल हो गए, मुकम्मल, बिल्कुल संपूर्ण, कोई कमी घटी नहीं पाई जाती, बिल्कुल जो है सिद्ध हो गए। नो, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंटिफाइड। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर एक काम करना है, पुरानी बातों को भूल कर, पुराने पास्ट को भूल कर, पुरानी गलतियों को भूल कर, पुरानी गिल्टी फीलिंग को भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे निशाने की ओर, प्रभु की सामर्थ की ओर, प्रभु के उस दिव्य डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। यस, ये नामुमकिन नहीं है, बीच में रुकावट होंगी, मुश्किलें होंगी, शैतान रुकावटें डालेगा, बट पौलुस क्या कह रहा है, मैंने देखा है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आपने और मैंने इस तरह से निशाना, डिटर्मिनेशन, फैसला, फोकस कर लेना है, देन आगे बढ़ना है और बीच रास्ते रुकना नहीं है। एक आखिरी हवाला आपके साथ शेयर करके प्रार्थना करना चाहता है। जोशुआ की किताब, उसका 24 अध्याय, पवित्र शास्त्र बाइबल में से जोशुआ की किताब चैप्टर 24 उसकी 15 आयत, 24 की 15 आयत, बाइबल की छठी किताब है, यहोशुआ की किताब, जोशुआ की किताब, उसके 24 की और 24 का 15 में इस तरह से लिखा हुआ है, जब बातें हो रही थी, लोग बहक रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, गिव अप किए जा रहे थे, क्विट किए जा रहे थे, बीच रास्ते जो हैं ईमान में जो हैं कमजोर होते जा रहे हैं, कुछ लोग फिसलते चले जाते, बातों को देखकर, हालातों को देखकर, परसिक्यूशन देखकर, सताव को देखकर, कहीं ना कहीं किसी वजह से वो जो हैं वो रुकते, फिसलते, बहकते चले जा रहे थे। तो जोशुआ कहते हैं, आप लोग अपना फैसला खुद कीजिए, मैं
और मेरा घराना हमने फैसला किया है 24/15 कि हम परमेश्वर की ही प्रस्तुति, हम परमेश्वर की ही पूजा करेंगे, हम परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, हम उसी की सेवकाई करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। हमने फैसला किया। आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। हमारा निजी फैसला है, हमारा पारिवारिक फैसला है। हमने ये तय कर लिया है, हमने ये डिटरमाइंड कर लिया है, हमने इस बात का निर्णय ले लिया है, ठान लिया है। वी विल सर्व ओनली गॉड, नथिंग एल्स, नो मनी, नो नेम, नो फेम, नो पीपल, nothing, only God. We will serve only God. हम सिर्फ परमेश्वर की पूजा करेंगे, परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे। चीजें, साजो सामान, एम्बिशन, इनकी पूजा नहीं करेंगे, पैसे की पूजा नहीं करेंगे, जमीनी वस्तुओं की पूजा नहीं करेंगे। हमने निशाना बना लिया है, पीछे नहीं हटेंगे। हमने फैसला कर लिया है। I have decided that I will follow Jesus. No turning back. मैंने ये तय कर लिया है, मैंने ये सोच लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलने लगूंगा और फिर वापस नहीं मुड़ूंगा। ये फैसला है जोशुआ का। मैं सोचता एक प्रेरणा की बात है, मैं सोचता एक सीख प्राप्त करने की बात है कि जोशुआ के मानंद हम अपने लिए कह सके, यस, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई हस्ती, कोई व्यक्ति, कोई भी दुनिया की बात, शैतान की कोई भी चाल या साजिश मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने कंटिन्यू खुदावन यीशु के पीछे चलना है। ना बीमारी, ना कमजोरी, ना हालात, ना गरीबी, ना कमी घटी, ना मित्र दोस्त, ना वेदर, ना इस दुनिया का मौसम, ना वायरस मुझे कोई परमेश्वर की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। तो मैंने डिस्ट्रैक्ट होके बहकना, फिसलना, रुकना नहीं है किसी की वजह से। Nobody else can distract me. Even hardship, even angels, Bible कहती, even demonic powers, nothing can stop me to follow Jesus. Nobody else. In the name of Jesus Christ. Beloved, मेरी प्रार्थना है आप और मैं एक खास फैसला करें, डिटर्मिनेशन ले कि मैं अपने विश्वास में, ईमान में सरगर्म रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, फॉलो करूंगा, आगे बढ़ूंगा। कोई भी चीज मुझे उसकी मोहब्बत से अलग ना करे। मैंने फैसला किया है, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, बैकस्लाइड नहीं होऊंगा, ठंडा नहीं होऊंगा, पुराने गुनाह की ओर नहीं जाऊंगा, बुरी आदतों की ओर नहीं जाऊंगा, पुराने नशों की ओर नहीं जाऊंगा। वो चीजें मुझे बहका नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैंने फैसला किया है। डैनियल के मानंद, शद्रक, अबेदनगो, अबेदनगो के मानंद, पौलुस के मानंद, दूसरे अजीजों के मानंद, जिन्होंने अपना फैसला करके प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लीज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी शख्स ऐसे कमजोर महसूस कर रहा है, आपको लग रहा है आप कहीं स्लिपरी ग्राउंड में खड़े हैं, आपको लग रहा है कहीं कोई चीज या कोई बात या कोई ऐसी ताकत आपको बहका रही है, कमजोर कर रही है, या कोई ऐसी संगति आपको बिगाड़ रही है, तो आप अभी से अलर्ट हो जाएं। आपको कुछ बात याद दिलानी शुरू हो जाए। अगर कोई नशा आपको बिगाड़ता है, नशे की संगति आपको बिगाड़ती है, या कोई ऐसी जगह जहां पर आप जाते तो फिसल जाते हैं, तो आपने फैसला करना है, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, आई एम नॉट गोइंग टू मीट देयर, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप देयर, आई एम नॉट गोइंग टू बी विद देम बिकॉज दे कैन कॉज मी टू फॉल or to be fallen right now in Jesus' name. You make a choice, make a determination, make a decision that I'm going to follow Jesus. Nothing will distract me or disturb me in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन की कुव्वत, सामर्थ, शक्ति आपकी हेल्प करे, मदद करे कि आप फोकस करते रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। कोई आपके इस दौड़ में आपको रोके ना। मुश्किल, परेशानी, चिंता, फिक्र, इवन बीमारी, कमजोरी आपको रोकने न पाए। मेरी प्रार्थना राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आप कमजोर महसूस करते हैं, या ठंडे पड़ते चले जाते हैं, या बहकाए जा रहे हैं, या कमजोर हो रहे हैं, राइट नाउ इन जीसस नेम May the Lord help you, send forth His word. प्रभु यीशु के नाम से पिताजी अपना सामर्थ की शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर उठा लें, लिफ्ट अप in Jesus name।
ब्लेस करे, हील करे, चंगाई दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, आप उनको स्ट्रेंथ दे, हौसला दे, दलेरी दे, हिम्मत दे। कमजोरियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, मुश्किलें जाती रहे, हार्डशिप जाता रहे। राइट नाउ फोकस खुदावन यीशु हो जाए, प्रभु यीशु की सामर्थ हो जाए, उसका वचन हो जाए, उसकी पाक हजूरी हो जाए। यीशु के नाम से be healed, be set free, and be strengthened in Jesus' name, in your faith, in your walk with the Lord. Right now, in Jesus' name. Right now, in Jesus' name. यीशु के नाम से आप स्ट्रेंथ पाएं, ताकत पाएं, कुवत पाएं, सामर्थ शक्ति पाएं, यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। कीप इट अप, वॉक विद द लॉर्ड, वर्शिप हिम and follow Jesus Christ. May the Lord bless you. Hallelujah. खुदावन आपको बहुत बरकत दे। Keep the walk of the walk. विश्वास की, ईमान की इस चाल में आगे बढ़ते रहे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। कोई आपको संगति करने से रोके ना, प्रार्थना करने से रोके ना, वचन पढ़ने से रोके ना, अपने ईमान में आगे बढ़ने से रोके ना, कोई बहकाए ना। कोई भी ताकत आपको खुदावन से दूर नहीं कर सकती है। आपने फैसला करना है। खुदावन आपको फैसले में बने रहने के लिए सामर्थ देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा। गॉड ब्लेस यू। यू आर बीइंग हील्ड राइट नाउ। द लॉर्ड हैज ऑलरेडी हील्ड यू। मैंने आपके लिए प्रार्थना करी है। आप हमें बताइए, आप टेस्टिफाई करिए, बताएं खुदावन ने आपको चंगा किया है तो। राइट नाउ इन जीसस नेम आई ब्लेस यू एंड आई सून मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। अगले